हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन ब्राइट स्टडी। तो फ्रेंड, मैं आज एक्सरसाइज 17 लेके आया हूँ। तो आज एक्सरसाइज 17 को हल करेंगे बारी बारी से, ठीक है फ्रेंड। तो आप वीडियो को मिलाते, अगर बनाए होंगे तो मिलाते चलिए, या फिर तो आप वीडियो को काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते और समझते चलिए। तो फ्रेंड, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित पूर्वक पूरा समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। कोई एक दो सेंटेंस देखने के बाद अगर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो फ्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा। आप यदि पूरा देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं चलता हूँ ट्रांसलेशन पर, ठीक है। तो फ्रेंड, ट्रांसलेशन बनाने से पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य यानी कि, तो इसमें नोट में दिया हुआ शैल विल के बाद नोट लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव वाक्य में शैल विल के बाद आप नोट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ, मैं तैयार नहीं रहूँगा, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी रेडी, ठीक है। तो आई शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद नोट लगा दिया, ठीक है। मैं तैयार नहीं रहूँगा तो आई शैल नॉट बी रेडी। वह महान नहीं होगा तो ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, ठीक। उसके बाद है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे तो दी विल नॉट बी हंग्री। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा तो ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं एक किसान नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी फार्मर। तो फ्रेंड, ये था आपका सॉल्व एग्जाम्पल। तो अब एक्सरसाइज 17 पर चलते हैं। तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। मैं भूखा नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हंग्री। मैं दुखी नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी सैड। हम लोग बीमार नहीं रहेंगे तो वी शैल नॉट बी इल। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। तुम लोग दोषी नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी गिल्टी। आप गरीब नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी पुअर, ठीक। उसके बाद है, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। तुम लोग दोषी नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी गिल्टी। आप गरीब नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी पुअर। वह व्यस्त नहीं रहेगी तो शी विल नॉट बी बिजी। वे लोग तैयार नहीं रहेंगे तो दी विल नॉट बी रेडी, ठीक है। उसके बाद राम उपस्थित नहीं रहेगा तो राम विल नॉट बी प्रेजेंट। सीता नर्स नहीं बनेगी, सीता विल नॉट बी नर्स। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो आई शैल नॉट बी डॉक्टर। वे लोग नेता नहीं बनेंगे तो दी विल नॉट बी लीडर्स। तुम एक किसान नहीं बनोगे तो यू विल नॉट बी फार्मर, ठीक। वह भाग्यशाली नहीं होगा, ही विल नॉट बी लक्की। मैं अनपढ़ नहीं रहूंगा तो आई शैल नॉट बी इलिटरेट, ठीक है। आप लोग धनी नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी रिच। तो फ्रेंड, ये एक्सरसाइज 17 था। तो इसके बाद वोकेबलरी पे ध्यान देंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने के साथ साथ आप जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से क्लियरली याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते जाइएगा वैसे वैसे आप नीचे का वोकेबलरी को याद करते जाइएगा, ठीक है। भूखा का हंग्री होता है, दुखी का सैड होता है, दोषी का गिल्टी होता है, और व्यस्त का बिजी होता है, भाग्यशाली का लक्की होता है, और अनपढ़ का इलिटरेट होता है, ठीक है फ्रेंड।